हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी में सबसे पहला वर्ड है आपका रीवैम्प। रीवैम्प का मतलब क्या होता है? रीवैम्प करना मतलब नए जैसा बनाना या बेहतर बनाना। हम घर रेनोवेट करते हैं, है ना? तो बेसिकली हमने घर को क्या किया है? रेनोवेट किया है, रीवैम्प किया है। तो देखिए रीवैम्प इट्स अ वर्ब और इसके मीनिंग है इम्प्रूव करना या रीस्ट्रक्चर करना। सिनोनिम्स ओवरहॉल और रेनोवेट आ जाएंगे, है ना? एंटोनिम में क्या आ जाएगा? जब आप कोई चीज़ बेहतर बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, है ना, तो उसको खराब करना, डिग्रेड करना, बर्बाद कर देना, रूइन कर देना, ये सब आपके एंटोनिम्स बन जाएंगे। ठीक है। एविएशन ट्रेनिंग नीड्स अ रीवैम्प। एविएशन ट्रेनिंग जो है उसको एक रीवैम्प यानी कि उसको रीस्ट्रक्चर करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ रोक देना, कट कर देना, बीच में कनेक्शन तोड़ देना, है ना? सो स्टॉपिंग पॉइंट या फिर डिसकनेक्शन, है ना? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शट डाउन या फिर स्टॉप। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूएशन या फिर फ्लो। द इंजन वेंट इन टू कट ऑफ मोड। इंजन जो है वो कट ऑफ मोड में चला गया। द इंजन वेंट इन टू कट ऑफ मोड। एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब क्या है? देखियो ए टी एंडिंग वर्ड है तो ये वर्ब है ना? एक्सेंचुएट, एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है? टू हाईलाइट और एम्फसाइज। किसी चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फोकस में लेके आ रहे हैं, तो आप उसको एक्सेंचुएट कर रहे हैं। ठीक है। एम्फसाइज और हाईलाइट। दूसरा फोकस में लेके आना, फोकस हटा देना, मतलब आप उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस पे गौर नहीं कर रहे हैं, आप उसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डाउन प्ले करना या फिर रिड्यूस करना। डाउन प्ले करना या फिर रिड्यूस करना, राइट? द सडन इंजन कट ऑफ एक्सेंचुएटेड द डेंजर। जो सडन इंजन कट ऑफ हुआ यानी कि इंजन अचानक जो बंद हो गया, उससे खतरा बढ़ गया। एक्सेंचुएटेड द डेंजर मतलब खतरा बढ़ जाना, राइट? द नेक्स्ट वर्ड इज रिडंडेंसी। ANCY एंडिंग वर्ड, ANCE एंडिंग वर्ड। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे ANT एंडिंग वर्ड, ANT एंडिंग वर्ड है ना, तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है वो। ठीक है, ANT एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है। रिडंडेंसी, रिडंडेंट होना मतलब एक्स्ट्रा होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना। और यूजुअली हम एक्स्ट्रा या ज़रूरत से ज़्यादा बैकअप के लिए रखते हैं, है ना? सो बैकअप सिस्टम और रेपिटेशन फॉर सेफ्टी। कोई चीज़ हम रिपीट करके किस चीज़ के लिए? सेफ्टी या सुरक्षा के लिए रखते हैं। सो बैकअप और सरप्लस इसके सिनोनिम्स आ गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अच्छा, अब बैकअप क्या है? एक्स्ट्रा है, नहीं भी होगा तो भी काम तो चल जाएगा, काम तो नहीं रुकेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकेगा, वो चीज़ नहीं है तो कमी है कोई, है ना? तो वो इनसफिशिएंसी हो जाता है, नेसेसिटी हो जाता है, वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेसेसिटी या इनसफिशिएंसी। तो ये एक्स्ट्रा है, इसके बिना काम चल सकता है। ये ज़रूरी है, एंटोनिम क्या बन जाएगा? ज़रूरी कोई चीज़ जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जो नहीं होगा तो वहाँ पे इनसफिशिएंसी होगी, राइट? द फ्यूल स्विचेस हैड रिडंडेंसी बिल्ट इन। जो फ्यूल स्विचेस थे उसमें क्या था? रिडंडेंसी था बिल्ट इन, मतलब एक्स्ट्रा वहाँ पे बिल्ट इन था। द नेक्स्ट वर्ड इज बैफलमेंट। बैफल का मतलब क्या होता है? बैफल मतलब चकाचौंध हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, है ना? आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अ स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड। बैफलमेंट इज अ नाउन, बैफल इज अ वर्ब, बैफलमेंट इज अ नाउन। बैफल मतलब कंफ्यूज, बैफलमेंट यानी कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन नाउन है, पजलमेंट। एंटोनिम क्या है? आप किसी भी चीज़ को या तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हो, है ना, क्लैरिटी के साथ में समझ लेते हो, या तो आप कंफ्यूज रहते हो, यानी कि क्लैरिटी एंटोनिम है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन और क्लैरिटी जो है वो एंटोनिम्स है। ठीक है, या तो आप अच्छे से समझ गए या तो आप पजल्ड हैं, कंफ्यूज हैं। ये क्या हुआ, है ना? नाउ द स्विच मूवमेंट कॉज्ड बैफलमेंट। जो स्विच मूवमेंट था उससे क्या हुआ? कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, बैफल हो गए, है ना, कि ये हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है इट्स अ वर्ब। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट करना, रिकग्नाइज करना। आप जब भी अपने कॉलेज में
या किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलती है, यानी कि आपका फ़ीस जमा हो गया है, हमारे पास आपका फ़ीस पहुंच गया है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट। ठीक है, सो एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना या रिकग्नाइज करना या फिर एडमिट करना, स्वीकार करना। एंटोनिम क्या होगा बच्चों? डिनाई करना या फिर रिजेक्ट कर देना। ठीक है, द रिपोर्ट एक्नॉलेज्ड पायलट एफर्ट्स, जो रिपोर्ट आया है उसने स्वीकार किया है, एक्नॉलेज किया है, एडमिट किया है कि हाँ पायलट ने काफ़ी एफर्ट्स किए, कोशिशें की। द नेक्स्ट वर्ड इज एयरमैनशिप। एयरमैनशिप इज स्किल इन फ्लाइंग। ठीक है, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट स्किल्स जो होते हैं, एविएशन स्किल्स हैं, है ना, तो उसको हम एयरमैनशिप कहते हैं, एयरमैनशिप कहेंगे। ठीक है, स्किल इन फ्लाइंग, पायलटिंग स्किल्स कह लीजिए उसको, एविएशन स्किल्स कह लीजिए उसे। ठीक है, स्किल का एंटोनिम क्या होगा? इनकम्पीटेंस। कंपीटेंस जो है वो है स्किल, इनकम्पीटेंस इसका एंटोनिम हो जाएगा स्किल ना होना, है ना। द पायलट डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग एयरमैनशिप, पायलट ने क्या डिस्प्ले किया? स्ट्रॉन्ग एयरमैनशिप डिस्प्ले किया है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज मे डे। हमें पता है मूवीज़ में हमने देख ही लिया है, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में मे डे पायलट या तो पानी का जहाज़ या फिर उड़ने वाला जहाज़, है ना, दोनों में अगर पायलट मे डे कह रहा है, इसका मतलब ये है कि खतरा है, इट इज़ एन एमरजेंसी सिग्नल, वो SOS सिग्नल होता है, इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है ये। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट और शिप्स दोनों के लिए इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है। ठीक है, इमरजेंसी कॉल होता है वो SOS होता है। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? इमरजेंसी कॉल का एंटोनिम है सेफ्टी सिग्नल। ठीक है, द पायलट डिक्लेयर्ड अ मेरे सिचुएशन, पायलट ने क्या डिक्लेयर किया? मेरे सिचुएशन, यानी कि एक वो डिस्ट्रेस या खतरे वाला सिचुएशन था। ठीक है, बायस का मतलब क्या होता है बच्चों? ये वर्ब भी है और नाउन भी है ना, इसको वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बायस का मतलब होता है झुकाव, और ये अनफेयर प्रेफरेंस है, किसी को प्रेफर करना। आप बोलते हैं ना टीचर इम्पार्शियल, टीचर पार्शियलिटी कर रही है, टीचर इम्पार्शियल नहीं है ना, पार्शियलिटी करना मतलब किसी का साइड लेना। ठीक है, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप वो सही है इसलिए साइड ले रहे हैं, बस आपका प्रेफरेंस है कि आपको उसका साइड लेना है ना, अनफेयर प्रेफरेंस होता है, या प्रेजुडिस। ठीक है, प्रेजुडिस पार्शियलिटी होता है वो। एंटोनिम इसका क्या होगा? इम्पार्शियलिटी, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी। ठीक है, पायलट्स डिमांडेड नो बायस इन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पायलट्स बोल रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, कोई अनफेयर प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नो बायस मतलब नो पार्शियलिटी। तो पायलट्स ने क्या डिमांड किया कि भाई जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें नो पार्शियलिटी, नो बायस इन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इवोक का मतलब क्या होता है बच्चों? इवोक का मतलब होता है कॉज। ठीक है, टू कॉज, टू एलिसिट, टू प्रोवोक, है ना, प्रोवोक करना मतलब कोई चीज़ भड़काना, है ना, एलिसिट करना। सप्रेस दबा देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, द फाइंडिंग्स इवोक्ड, अब जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी हमें पता लगा है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एयरप्लेन क्रैश के बारे में बात कर रहे हैं। तो पता लगाया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, और अभी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो क्या पैदा कर रही हैं, क्या इवोक कर रही हैं, क्या कॉज कर रही हैं? रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स, द फाइंडिंग्स इवोक्ड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स, यानी कि जो भी फाइंडिंग्स आए उस पर अलग अलग विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। द फाइंडिंग्स इवोक्ड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ठीक, द नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा इवोक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, चलो बताओ? वर्ब है ये। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज डिसएंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट आपको पता है शादी में भी एंगेजमेंट होता है, तो एंगेज करना मतलब क्या? रोका हम कहते हैं ना, रोका हो गया मतलब रोक लिया। ठीक है, सो रोका, एंगेजमेंट, एंगेज कर रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएंगेजमेंट, है ना, मतलब सेपरेशन, सेपरेशन या फिर डिटैचमेंट। ठीक है, सेपरेशन या फिर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट या फिर रिमूवल। एंटोनिम क्या होगा? एंगेज करना, कनेक्ट करना, एंगेजमेंट या फिर कनेक्शन।
लॉकिंग फीचर्स कैन फेल ड्यू टू डिसएंगेजमेंट। जो लॉकिंग फीचर्स हैं वो डिसएंगेजमेंट की वजह से, यानी कि कोई चीज़ का सेपरेशन हो रहा है उसकी वजह से लॉकिंग फीचर्स फेल हो सकते हैं। कैन फेल हम कह रहे हैं, ठीक है, वो फेल हो सकता है। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्रीन करना मतलब इवेल्युएट करना। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका कई जॉब्स में या कई एग्जामिनेशंस में, कॉलेजेस में एडमिशन के पहले, जॉब्स में सिलेक्शन के पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना। जो अपने डिफेंस वाले बच्चे हैं, एनडीए सीडीएस है ना, आप लोगों का एसएसबी में स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हम कहते हैं, है ना। तो पहला वाला जो होता है वो स्क्रीन आउट होता है। स्क्रीन आउट मतलब पहले ही चेक में, इवैल्यूएशन में आप आउट हो गए, है ना। फर्स्ट डे 1 आउट हो गए तो स्क्रीन आउट हो गए, है ना। डे या तो फिर स्क्रीन आउट होते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं। बिल्कुल लास्ट में अगर आप आउट हुए तो फिर वो कॉन्फ्रेंस आउट होता है। तो स्क्रीनिंग क्या है? इवैल्यूएशन या टेस्टिंग है, ठीक है। टेस्टिंग, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, ये सब इसके सिनोनिम्स आएंगे। एंटोनिम क्या होगा? आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको किसी को अगर इवैल्यूएट करना है, एग्जामिन करना है, तो आपको तो गौर से एग्जामिन करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक एग्जामिन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ओवरलुक कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। नेग्लिजेंट हो रहे हैं, आप लापरवाह हो रहे हैं। पायलट्स अंडरगो रिगरस स्क्रीनिंग। भाई पायलट्स जो होते हैं इनका इवैल्यूएशन बहुत ही स्ट्रिक्ट, रिगरस मतलब बहुत ही कड़ी स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि इनके हाथ में कई जानें होती हैं। सो इसीलिए पायलट्स का रिगरस स्क्रीनिंग होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंस। विजिलेंस, ANCE एंडिंग वर्ड। ANCE एंडिंग वर्ड क्या होता है बच्चों? नाउन होता है, ठीक है। अलर्टनेस, विजिलेंस का मतलब होता है अलर्टनेस या फिर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अलर्टनेस, वॉचफुलनेस, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एक तो बंदा अलर्ट है, एक बंदा है जो ठीक है, जो हो रहा है हमें क्या पड़ा, है ना। सो दैट्स केयरलेसनेस, ठीक है। इन अटेंशन, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा है कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की अगर हम बात करें, है ना, एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। सो सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ, हाँ ठीक है, कोई भी उनके सामने से निकल भी गया तो फटाफट बुला के पहले पूछते हैं, हाँ इधर आओ, बताओ कहाँ पे आए हो। और कुछ तो क्या है कि बैठे रहते हैं, अपना तंबाकू खाते रहते हैं, जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, है ना। सो जो अलर्ट है वो, उसके अंदर विजिलेंस है। जो अलर्ट नहीं है उसके अंदर क्या है? केयरलेसनेस है, इनअटेंशन है उसके अंदर, ठीक है। विजिलेंस इज की इन एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी में अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एविएशन सेफ्टी में विजिलेंस यानी अलर्टनेस इज की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। एंड यस, सरीन पाठशाला हमारा एप्लीकेशन है बच्चों। सरीन पाठशाला पे आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बैच है और उन बच्चों के लिए भी बैच है जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस, जहाँ पे आपको 4 जूम सेशंस मिलेंगे और इन जूम सेशंस में आप अपने जैसे फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो है बच्चों, इसमें 200+ आवर्स का आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। कितने में? आपको 50%, 60%, 65% डिस्काउंट है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स, जो भी आपका एग्जाम का टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैच ले सकते हैं, ठीक है। जो भी बैच में आप एनरोल करो, जो भी एप्लीकेशन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा उसका आपको 10% एडिशनल मिल जाएगा ये कोड यूज़ करके, ठीक है। चलिए, नीड फॉर अ रिवैम्प, रिवैम्प की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और एक रेनोवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ऑन दी अहमदाबाद एयर क्रैश प्रोब एविएशन सेफ्टी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि जो अहमदाबाद एयर क्रैश हुआ था, है ना, उसमें जो जांच हो रही है, प्रोब का मतलब है जांच, अहमदाबाद एयर क्रैश प्रोब एविएशन सेफ्टी, ठीक है। अब प्रोब और एविएशन सेफ्टी, इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री मस्ट रिव्यू क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है उनको क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एक बार रिव्यू करना चाहिए। मस्ट रिव्यू मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है, ठीक है। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मतलब अभी जो रिपोर्ट आई है, पहले प्रिलिमिनरी फर्स्ट रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट्स जो आई है, फ्लोइंग फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इनटू द क्रैश ऑफ एन एयर इंडिया बोइंग 787-8 एट अहमदाबाद ऑन June 12, 2025 हैज़ अ फोकल पॉइंट नाउ। इनके पास क्या है? अभी एक फोकल पॉइंट है, रिलीज इन द अर्ली आवर्स ऑफ July 12, 12 जुलाई के
सुबह सुबह में अर्ली आवर्स में ये रिलीज़ हुआ था। अ मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट, यस इस एक्सीडेंट को 1 महीने हो गया है, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही डरावना, बहुत ही बुरा था, है ना। तो ये 1 महीने के बाद इसका जो रिपोर्ट आया है, द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज 15 पेज डॉक्यूमेंट, इसका एक 15 पेज का डॉक्यूमेंट है। इन्होंने क्या हाईलाइट किया है, हाईलाइटेड द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस of engine 1 and engine 2 having transitioned from the run to the cut off position। कह रहे हैं कि ये जो क्या है, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस होते हैं ना, फ्यूल को कंट्रोल करने वाले जो स्विचेस होते हैं, है ना, इंजन 1 और इंजन 2, इन दोनों के जो स्विचेस हैं ये रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ठीक है, रन पोजीशन में से ये कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे, वन आफ्टर अनदर, है ना, एक के बाद एक ये कट ऑफ पोजीशन में चले गए विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर अंदर ये कट ऑफ पोजीशन में चले गए। ठीक है, दैट दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर फ्लाइट AI-171 had begun to lift off from the 3505 मीटर लॉन्ग रनवे। ठीक है, सो ये 3505 मीटर लॉन्ग रनवे जो है, वहाँ से जैसे ही लिफ्ट ऑफ होना शुरू हुआ, वैसे ही क्या हुआ कि जो फ्यूल स्विचेस है वो 1 सेकेंड के अंदर अंदर कट ऑफ हो गए, रन से वो कट ऑफ पोजीशन में आ गए, लीडिंग टू द इंजन्स बिगिनिंग टू डिक्रीज फ्रॉम देयर टेक ऑफ वैल्यूज एज फ्यूल स्टार्वेशन हिट। अब फ्यूल जब कट ऑफ हो गया तो क्या हो गया कि एयरक्राफ्ट को, अब वो टेक ऑफ पोजीशन में था, टेक ऑफ पोजीशन में उसको जहाँ पे और फ्यूल मिलना चाहिए वहाँ पे फ्यूल की कमी आ गई। तो जो एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट क्या हो गया था, इंजन को स्टार्वेशन हिट हुआ, मतलब फ्यूल की कमी अचानक से हुई। हैज़ एक्सेंचुएटेड अनदर डिटेल, इन्होंने एक और डिटेल एक्सेंचुएट किया है, हाईलाइट किया है। हाउ डिड 2 सेपरेट स्विचेस, ये जो 2 सेपरेट स्विचेस हैं दैट आर गार्डेड बाय ब्रैकेट्स, इनके सामने ये जो फ्यूल स्विचेस होते हैं इनके सामने ब्रैकेट्स भी होते हैं, है ना। तो ये 2 सेपरेट स्विचेस जो हैं ये फीचर अ मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म एंड हैव सेपरेट सिस्टम्स फॉर रिडंडेंसी मूव टू कट ऑफ। अभी एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि ये 2 सेपरेट स्विचेस जो हैं जिनको गार्ड भी किया जाता है ब्रैकेट्स से, और फीचर अ मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म, और उनमें एक मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, और उनका सेपरेट सिस्टम होता है रिडंडेंसी के लिए। ये दोनों कट ऑफ के और कैसे मूव कर गए, ठीक है, एंड वाई, और अगर मूव किए भी तो वाई। द एलिमेंट ऑफ बैफलमेंट बाय वन क्रू मेंबर एंड डिनाइल बाय द अदर पायलट ओवर द कट ऑफ, ये जो कट ऑफ था इसमें पायलट्स कंफ्यूज हो गए, है ना, कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ। एलिमेंट ऑफ बैफलमेंट बाय वन, है ना, एक पायलट ने, एक क्रू मेंबर ने बोला कि तुमने बंद क्यों किया, और दूसरे ने बोला आई डिडंट डू इट, है ना, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आया है सारा कुछ, है ना। सो ये एलिमेंट ऑफ बैफलमेंट मतलब ये जो कन्फ्यूजन था एक क्रू मेंबर का, और डिनाइल बाय द अदर पायलट, वो दूसरा पायलट भी बोल रहा है कि यार मैंने नहीं किया, ओवर द कट ऑफ हैज़ कंपाउंडेड द इशू, उन्होंने इस इशू को और कंपाउंड कर दिया है। मोर सो इन द एब्सेंस ऑफ फुल एंड रॉ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी फुल और रॉ ट्रांसक्रिप्ट कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डिंग का अभी नहीं है, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इशू कंपाउंड हो गया है। ठीक है, हावेवर इन द मिड्स ऑफ द क्राइसिस, इस क्राइसिस के बीच कि जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, इस टेंशन के बीच, इस क्राइसिस के बीच, व्हाट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, वहाँ पे बहुत ही क्राइसिस वाला, डेंजर वाला सिचुएशन तो था, लेकिन उसमें जो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए वॉज अ डिस्प्ले ऑफ एयरमैनशिप। ठीक है, वहाँ पे एविएशन स्किल्स, जो फ्लाइंग स्किल्स है, एयरमैनशिप है, वो अच्छा दिखाया है विद अ पार्शियली सक्सेसफुल रीलाइटिंग ऑफ द जेनेक्स IB7075P2 इंजन्स विच एंडेड विद द कॉल ऑफ मेडे, है ना। तो उन्होंने मतलब अपना फ्लाइंग स्किल्स अच्छा दिखाते हुए रीलाइट किया इस इंजन को, ठीक है, विच एंडेड विद द कॉल ऑफ मेडे, लेकिन जो ख़त्म हो गया मेडे के कॉल के साथ। While the key details in the report have evoked appeals by a pilot body, जो key details आए हैं रिपोर्ट में कि उनसे क्या हुआ है, इवोक हुआ है, मतलब कॉज हुआ है
अपील्स बाय अ पायलट बॉडी, एक पायलट बॉडी ने अपील की है, दरखास्त की है फॉर अ रिवैम्प्ड प्रोब, कह रहे हैं कि ये प्रोब रिवैम्प दोबारा से, प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए, स्पेशली टू स्टॉप द बायस टुवर्ड पायलट एरर, है ना। तो ये जो बायस है पायलट एरर की ओर, इसको रोकने के लिए दोबारा से और बेहतर तरीके से प्रोब किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। नाउ द इन्वेस्टिगेशन टीम मस्ट नाउ स्टे द कोर्स, कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनको स्टे कोर्स करना पड़ेगा टू एंश्योर दैट देयर इज अ साउंड, कॉम्प्रिहेंसिबल एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। कह रहे हैं कि उनको एंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि एक साउंड मतलब लॉजिकल, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब एंगल्स इसको इंक्लूड करते हुए, एंड ट्रांसपेरेंट मतलब बहुत ही पारदर्शिता के साथ में इन्वेस्टिगेशन हो। देयर हैज़ ऑल्सो बीन फोकस ऑन एन FAA स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ 2018, ठीक है। अब एक FAA स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है, ठीक है, 2018 का जो बुलेटिन है उस पर भी फोकस आया है, दैट कंसर्न्स द पोटेंशियल फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ द फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिखाया है, कंसर्न दिखाया, दैट कंसर्न्स द पोटेंशियल फॉर, जो पोटेंशियल है फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ द फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर एंड एप्लीकेबल टू द बोइंग 787 एयरक्राफ्ट फैमिली। और ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, बोइंग 787 एयरक्राफ्ट फैमिली है वहाँ पे एप्लीकेबल भी है ये। इन अ रिएक्शन टू द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, जो इनिशियल रिपोर्ट आया है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, उसके रिएक्शन में और फाइंडिंग्स में जो रिपोर्ट आया है और जो भी उसमें पता लगा है या फाइंडिंग्स आई है, देयर हैज़ बीन सम एक्सपर्ट कमेंट्री, कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने भी उस पर अपनी राय दी है, कमेंट किया है ऑन द टॉपिक ऑफ क्रू वेलबींग। क्रू वेलबींग बिल्ट इन अ काउंटर टू दिस द इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन हैज़ सेड। अब इसी के साथ साथ इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन ने क्या कहा है, हैज़ सेड दैट pilots undergo extensive psychological and professional screening। पायलट्स का एक एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल भी और प्रोफेशनल भी स्क्रीनिंग होता है, एंड ऑपरेट अंडर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी। कह रहे हैं कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी में ऑपरेट करते हैं। हाउएवर द सब्जेक्ट ऑफ क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लाइन ओरिएंटेड फ्लाइट ट्रेनिंग मे नीड, कह रहे हैं कि ठीक है ये सब जो कुछ भी बात हो रही है इन सब के बावजूद, हाउएवर द सब्जेक्ट ऑफ जो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट और लाइन ओरिएंटेड फ्लाइट ट्रेनिंग है, इसमें मे नीड टू बी, उसमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, मे नीड टू बी रिवैम्प्ड मोर सो विद दिस बीइंग एन अनयूजुअल इंसिडेंट ऑफ ड्यूल इंजन फेलियर। ये ड्यूल इंजन फेलियर का एक इंसिडेंट होने की वजह से और ज़्यादा ये एम्फसाइज हो जाता है कि रिवैम्प की ज़रूरत है। फाइनली डिस्पाइट द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स पिच ऑफ देयर not being recommended actions that concern the aircraft type and the engine manufacturer, India's expanding civil aircraft fleet requires greater vigilance in terms of maintenance and operations। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइनली आखिरकार despite the preliminary reports pitch of there not being recommended actions that concern the aircraft type and engine manufacturer, कह रहे हैं कि जो preliminary report है उसमें ये कहा जा रहा है कि recommended actions जो एयरक्राफ्ट के टाइप और इंजन मैन्युफैक्चरर के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं था। दे आर नॉट बीइंग रिकमेंडेड एक्शंस दैट कंसर्न द एयरक्राफ्ट टाइप एंड द इंजन मैन्युफैक्चरर। इंडियाज एक्सपांडिंग, इंडिया का जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है और ये बढ़ती हुई सिविल एयरक्राफ्ट फ्लीट, एयरक्राफ्ट की जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लीट। तो जो ये इंडिया का सिविल एयरक्राफ्ट का बढ़ता हुआ जो फ्लीट है उसके लिए क्या चाहिए,
ग्रेटर विजिलेंस चाहिए, ग्रेटर अलर्टनेस चाहिए। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस, चाहे उसका मेंटेनेंस हो चाहे ऑपरेशंस हो, इस चीज़ को देखने के लिए ग्रेटर विजिलेंस की आवश्यकता है। एयरपोर्ट फनल जोन्स एंड ऑब्स्टिकल लिमिटेशंस मस्ट बी रिव्यूड टू। कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट के फनल जोन्स होते हैं और जो ऑब्स्टिकल लिमिटेशंस होते हैं, इनको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। एज इट इज़ अ गिवन, कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ अ गिवन मतलब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट एयर क्रू एंड पैसेंजर्स हैव सेफर फ्लाइट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ पैसेंजर्स, जो एयर क्रू हैं, अब एक बार आप हवा में हैं तो पैसेंजर्स की सेफ्टी, क्रू की सेफ्टी है, क्रू की सेफ्टी पैसेंजर्स की सेफ्टी है ना। तो कह रहे हैं कि इट इज़ अ गिवन, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दैट एयर क्रू एंड पैसेंजर्स हैव सेफर फ्लाइट्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द favorite part of your editorial. What is the tone of the editorial? What is the tone of the editorial? Yes, satirical है, cautionary and investigative है, casual है, या फिर optimistic है। इन्वेस्टिगेटिव है, हम जांच, कॉशनरी भी है ना, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिव भी है, हम बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं था तो ऐसा कैसे हुआ, है ना। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था बीच में कि ये व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, लुक एट दिस, सेकेंड पेज पे जो था क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड टू सेपरेट स्विचेस दैट आर गार्डेड बाय ब्रैकेट्स। कह रहे हैं कि दो सेपरेट स्विचेस दोनों गार्डेड बाय ब्रैकेट्स हैं, feature on metal stop locking mechanism and have separate systems for redundancy, move to cut off। कैसे हुआ, है ना। तो ये कैसा है, कैसा टोन है, इन्वेस्टिगेटिव टोन है ना, पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि ये हुआ कैसे, है ना। कॉशनरी तो है लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव भी है, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द की टेक्निकल इशू हाईलाइटेड इन द क्रैश रिपोर्ट। क्रैश रिपोर्ट में की टेक्निकल इशू क्या हाईलाइट किया है? कम्युनिकेशन फेलियर हुआ था दोनों पायलट्स के बीच में? नहीं, दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे थे, एक ने बोला कि ये बंद कैसे हुआ, दूसरा एक ने बोला कि तुमने बंद क्यों किया, दूसरा बोलता नहीं मैंने नहीं किया, है ना। तो कम्युनिकेशन फेलियर तो नहीं था। अनएक्सपेक्टेड बर्ड हिट, ये भी नहीं था। ट्रांजिशन ऑफ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो थे वो कट ऑफ पर चले गए थे, है ना। तो ये था कारण क्रैश के लिए। नाउ व्हाट डज द एडिटोरियल रिकमेंड फॉर एविएशन सेफ्टी। एविएशन सेफ्टी के लिए एडिटोरियल क्या रिकमेंड कर रहा है? मोर फॉरेन पायलट्स, शटिंग डाउन फॉल्टी एयरपोर्ट्स, जो फॉल्टी एयरपोर्ट्स है उन्हीं को बंद कर दो, या फिर फॉरेन पायलट्स को बुलाया जाए, या चेंजिंग द एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, एयरक्राफ्ट ही किसी और से बनवाया जाए, या फिर क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पायलट ट्रेनिंग को रिवैम्प किया जाए। सो येस, दिस इज द रिकमेंडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिवैम्प? रिवैम्प का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय कर देना, रिपेयर करके इम्प्रूव करना, रिजेक्ट करना, या पोस्टपोन करना। रेनोवेट, हम घर रेनोवेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो ख़राब चीज़ें हो गई उनको तोड़ देते हैं, बाकी चीज़ें हम इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, नया जैसा बना रहे हैं, है ना। नाउ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है बच्चों, तो आपको बाकी तीन कैसे और क्या गलत है वो समझना है। द पायलट हैव डिसाइडेड नहीं, हैज़ डिनाइड। द पायलट हैज़ डिनाइड स्विचिंग ऑफ द इंजन्स, या द पायलट हैड डिनाइड भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, ठीक है। हैज़ हैड दोनों, हैव तो नहीं है फॉर श्योर, तो ये एरर है। देयर हैज़ बीन फोकस ऑन CRM एंड लॉफ्ट ट्रेनिंग। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस वॉज, जब आप स्विचेस बोल रहे हैं तो वॉज कैसे कहेंगे? वर ट्रांजिशनड इम्प्रॉपरली। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सिंगुलर है ये, तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, सजेस्ट्स लिखना है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट्स अ बर्ड हिट, सो ये जस्ट अ सेंटेंस है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सजेस्ट्स अ बर्ड हिट, ठीक है। सो यस, हमारा करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन बी, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज का एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ आया। वोकैबुलरी
आप रिपीटेडली बच्चों सुनेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, है ना। आज एक एडिटोरियल में आया, फिर आएगा, 2-4 बार आपने ये वर्ड सुन लिया तो ये वर्ड याद रह जाएगा आपको, है ना, आप वर्ड्स भूलेंगे नहीं। अब इतने सेशंस जो हमने लिए हैं, इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो आपको याद हैं? कई बार हमने रिपीट कर लिया और आपको याद है, पहले याद नहीं थे या पहले पता नहीं थे प्रॉबेबली, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सेशंस कैसे लगते हैं। और यस, बहुत सारे बच्चों का कॉल आ जाता है हमारे कस्टमर सर्विस नंबर पे, है ना, कि मैम के सेशंस अगर कोई मिस होते हैं तो मैम के सेशंस क्यों मिस हो रहे हैं, और बहुत सारे रिक्वेस्ट्स आ रहे हैं कि लाइव सेशंस लेना शुरू करो। तो बच्चों, आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं फिर लाइव सेशंस भी लेना स्टार्ट कर सकती हूँ, बट इन सम टाइम, थोड़े समय में, है ना, कुछ दिन, मे बी दिस वीक और मे बी नेक्स्ट वीक, लेट मी सी, आई हैव टू एडजस्ट द टाइम टेबल एंड द रूटीन ऑफ माई स्मॉल बेबी, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लाइव सेशंस भी लेना शुरू कर दूँगी, ठीक है। और तब तक आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको कौन सी वोकैबुलरी याद रह गई है। अपनी वोकैबुलरी को और अच्छे से याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि हमने पूरे सेशन में जो भी वोकैब पढ़ा है, उसमें से जो जो वोकैब आपको याद रहता है, सिर्फ वो वर्ड भी अगर आप कमेंट करके लिख देंगे तो भी आपके ब्रेन में ये एक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, मैसेज चला जाएगा कि हाँ, ये वर्ड हमने आज पढ़ा है, ठीक है। एक बार हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने एडिटोरियल में पढ़ लिया, तीसरी बार आप जब कमेंट कर देंगे तो वर्ड्स काफ़ी हद तक आपको याद रखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।